मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पूरे साल में अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में हर बच्चे को पता होगा कि ये श्योर शॉट एग्जाम में आएगा, तो अभी क्वेश्चन अपन कवर करने जा रहे हैं। अब तक 12वीं कॉमर्स बोर्ड का ऐसा कोई भी पेपर बना नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, जो मैं अभी करा रहा हूँ। क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। क्या नाम है क्वेश्चन का? लॉ ऑफ डिमांड। एवरी ईयर, और ये भी इसका वेटेज 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स के लिए फुल लेंथ क्वेश्चन में ये आ जाता है। पिछले साल का पेपर उठा के देखो, उसके पिछले साल का देखो, कोई भी साल का पेपर उठा के देखो, उसमें आपको ये 8 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। वो एसी का ऊपर करो ना यार, क्यों फोन कर रहा है बार बार नीचे? मेरे का ऊपर करो। हाँ, ऐसा तो हवा सर्कुलेट होता है। तो क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ कैरे डिमांड। सबसे पहले उन देख रहे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये जो बंदे ने इस दुनिया में लाया था, वो बंदे का नाम एज यूजुअल यू पीपल नो। क्या नाम होगा इसका? अल्फ्रेड मार्शल। ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स के अच्छे बातें ये भाई नहीं लाई है। तो ये भी जो लॉ है वो भी लाने वाला बंदा वही है। क्या नाम? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ दुनिया में लाया। तो अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ क्या दुनिया को बताया क्या? नहीं, उसने अपना एक बुक लिखा था। वो बुक में ये बात उसने लिखी थी, जो बाद में जाके दुनिया ने पढ़ी। तो दादा कौन सा बुक था वो? तो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। बोलो क्या क्या बात हुई? ये लॉ दुनिया में कौन से बंदे ने लाया? अल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में लिखा था उसने? ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और मैंने बोला ये जो बुक है, ये मार्केट में जिस साल पब्लिश हुआ वो साल था 1890। क्या साल था? 1890, 1890। मतलब आज से कम बहुत साल पहले ये बुक मार्केट में आया है, 1890 में। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक बात जो मैंने अभी लॉ के इंट्रोडक्शन में बताई। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in his book Principle of Economics, which was published in the year 1890। दादा ये जो लॉ है ना, ये लॉ ये फंक्शनल रिलेशन बताता है। कैसा रिलेशन बताता है? फंक्शनल। ये ऑब्जेक्टिव में लाइन आता है, इसके लिए बताता हूँ। व्हाट इज फंक्शनल रिलेशन? फंक्शनल रिलेशन मतलब क्या? ये लॉ ऐसा बोलता है जब कोई भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, जब कोई भी वस्तु का प्राइस क्या होता है? बढ़ता है, तब उसका जो डिमांड है क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो। कम होगा। कोर्स, क्योंकि प्राइस बढ़ गया मतलब डिमांड कम होगा। महंगा मिल रहा है ना, ये महंगा मिल रहा है कि नहीं है, तो लोग खरीदेंगे क्या? और वही जगह पे जब वस्तु का प्राइस क्या होता है, तो डिमांड क्या हो जाता है। ये कंसेप्ट को कौन सा रिलेशन बोलते हैं? फंक्शनल रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बिटवीन क्या है? प्राइस एंड डिमांड। दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। बोलो क्या क्या बातें बताई मैंने। लॉ ऑफ डिमांड इस दुनिया में लाने वाला बंदा कौन था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में लाया था उसने ये लॉ? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कभी मार्केट में पब्लिश हुआ ये? 1890। लॉ ऑफ डिमांड कौन सा रिलेशन बताता है? फंक्शनल रिलेशन। किसके बीच में? प्राइस एंड डिमांड। फंक्शनल रिलेशन क्या है वो मैंने अभी आपको बताया। आगे जाके अपने को लॉ का पढ़ने का है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ लॉ।
इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लगते हैं, स्टेटमेंट एज इट इज लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट याद करने का शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज HSLL। क्या शॉर्ट फॉर्म है? HSLL। टेक्स्ट बुक ने दिया है ये शॉर्ट फॉर्म HSLL। भी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ H। ठीक है, पहला H का फुल फॉर्म, H फॉर हायर। H फॉर व्हाट? हायर। S, S फॉर स्मॉलर। S फॉर क्या रे? स्मॉलर। L फॉर लोअर, अगला L फॉर लार्जर। बोलो स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? HSLL। क्या बोलने का? HSLL। ये याद करते जा रहे हैं अपन। इंट्रोडक्शन मालूम पड़ा कि नहीं सबको? बोलो लॉ इस दुनिया में कौन से बंदे ने लाया? अल्फ्रेड मार्श। कौन से बुक में लाया था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। कब पब्लिश हो गया? 1890। लॉ कौन सा रिलेशन बताता है? फंक्शनल रिलेशन। किसके बीच में? डिमांड एंड प्राइस, या तो प्राइस एंड डिमांड। अभी अपन स्टेटमेंट पढ़ रहे। बोलो स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? मैंने बोला HSLL। HS, H फॉर, S फॉर, L फॉर, L फॉर। अभी देख क्या लिखना। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड। कह रहे क्वांटिटी डिमांडेड। और इधर वर्ड लगाने का इज दो। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ रहे। हायर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। बोलो पहला कौन सा वर्ड बोलने का, फिर क्या बोलने का, फिर क्या बोलने का, फिर क्या बोलने का, फिर क्वांटिटी डिमांड। पहले के सामने ये वर्ड, दूसरे के सामने, वापस पहले के सामने, दूसरे के सामने। बराबर है कि नहीं? चलो रिपीट करेंगे, दोहराएंगे स्टेटमेंट एवरीवन। चलो हायर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ये मैंने बोला, अभी आप लोग बोलिए। शुरू। दैट इज स्टेटमेंट। दादा ये स्टेटमेंट क्या है? ये वाली बात, ये वाली बात क्या है? स्टेटमेंट बताता है। स्टेटमेंट उसको ही आगे बोला है इन अदर वर्ड्स। इन कह रहे अदर वर्ड। यही बात अदर वर्ड्स में कैसे बता सकते? जब वस्तु का प्राइस क्या होता है? हायर प्राइस। हायर प्राइस। हायर प्राइस मतलब क्या? प्राइस कम हो गया कि बढ़ गया? जब वस्तु का प्राइस बढ़ता है, डिमांड क्या होता है? डिमांड कम होता है, उसको बोलते हैं स्मॉलर क्वांटिटी डिमांड। स्मॉलर क्वांटिटी डिमांड। स्मॉल मतलब बढ़ गया कि कम हो गया? अभी ये लोअर। ए लोअर प्राइस जब लोअर होता है, लोअर मतलब तब वस्तु का डिमांड, बोलो डिमांड क्या होता है? लार्जर ना। लार्जर मतलब बढ़। इसको अदर वर्ड्स में बोलते व्हेन प्राइस राइजेस। अभी जो ऊपर एरो किया ना उसको बोलेंगे राइजेस। क्या बोलेंगे उसको? और जो डाउन किया ना उसको फॉल। क्या बोलेंगे उसको?
व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स. एवरीवन बोलो. व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड एंड व्हेन प्राइस डिमांड. क्या ऐसा ही होता है ओरिजिनल लाइफ में? अरे ऐसा ही होता है कि नहीं? क्या बोला है यहाँ पे? प्राइस प्राइस मतलब भाव कम हो गया कि बढ़ गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा? डिमांड म्हणजे लोग खरीदेंगे ही नहीं. व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड. यही बात इधर कही है ना. तो इसको बोलते हैं आपस में इनवर्स रिलेशन. कैसा रिलेशन? बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. दादा क्या है? इनवर्स रिलेशन है. हाँ इनवर्स ही है. साबित करता है इनवर्स है कि नहीं. बोलो ये कहाँ पे जा रहा है? ये कहाँ पे जा रहा है? अरे ऊपर जा रहा है. कहाँ पे जा रहा है? और ये कहाँ पे जा रहा है? मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं? टोटली अपोजिट है कि नहीं है? तो अपोजिट है उसको बोलते हैं इनवर्स. क्या बोलते हैं उसको? इनवर्स. इनवर्स रिलेशन. किसके बीच में इनवर्स रिलेशन है? प्राइस एंड डिमांड. बोलो क्वेश्चन का नाम क्या है तुम्हारे? क्या नाम है? लॉ ऑफ डिमांड. मला विसरा रे ह्याला ना. 8 मार्क दे. टाइमपास तसा नाही. शिकवता शिकवता लर्न झालं पाहिजे. कळलं की नाही वाटत? यहाँ पे ना अपन काम सिंपल बनाने के लिए आते. ये बात दिमाग में रखो. क्लासला पोरं कशाला येतात? काम कसं बनलं पाहिजे? सिंपल. म्हणून अरे घरी जाऊन जर मला रट्टाच मारायचा आहे तर मी इथं आलोच कशा? मग घरी बसून वाचतच बसलो असतो की. कळलं की नाही वाटता? येस. पण घरी जे माझं काम 2 तासामध्ये होणार होतं ते अर्ध्या तासामध्ये व्हायला पाहिजे म्हणून मी इथं. बरोबर की नाही वाटतं? ही गोष्ट कुठल्याही पोराने कुठल्याही पालकांनी डोक्यात पहिली घेतली पाहिजे. माझ्या पोराचं काम अवघड होतं आणि ते सोपं होण्यासाठी त्याला कुठे पाठवतो आपण? इथे. कळलं की नाही? मग आता इथे तू फक्त बच्चन दे. घरी जाऊन आम्ही ते पाठांतर करतो. अरे मग घरीच करत बसायचं. इथं आलाच कशाला? मला थोडा बघायला तो काय बघितलं नाहीस? ते की नाही वार्ता येत. ही गोष्ट डोक्यात घ्यायची कधी पण. आपण आपलं काम काय करायला आलो इकडे? सिंपल. मग हे शिकवता शिकवता काय झालं पाहिजे? लर्न झालं. बरोबर की नहीं? बोलो क्या क्वेश्चन का नाम है? लॉ ऑफ डिमांड. क्या क्वेश्चन का नाम है? लॉ ऑफ डिमांड. किसने लाया था ये लॉ? अल्फ्रेड मार्शल. कौन से बुक में लाया था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी. कब लाया था ये? लॉ ऑफ डिमांड कौन सा रिलेशन बताता है? फंक्शनल रिलेशन. फिर अपन ने क्या देखा उसका? स्टेटमेंट. स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? HSLL. HS. फिर उसका फुल फॉर्म पढ़ने का. H फॉर. S फॉर. L फॉर. L फॉर. बीच में कौन सा वर्ड बोलने का? और आगे 2 वर्ड याद करने. कौन से वाले? प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस ऑफ क्वांटिटी. स्टेटमेंट बोलने का. चलो एक साथ चलो. हायर इज द प्राइस ऑफ, smaller is the quantity demanded, lower is the price of commodity, larger is the quantity demanded. उसको अदर वर्ड्स में कैसा बोल सकते? जब प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस तो डिमांड, और जब प्राइस डिमांड. ये डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? मतलब इसको कौन सा रिलेशन बोलेंगे? इनवर्स. आपस में जम नहीं रहा है इनका. जम रहा है क्या? इनवर्स रिलेशन. आगे अपन देख रहे ये लॉ का एक्सप्लेनेशन. ये लॉ का क्या है रे? एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले अपने को इसका क्या बनाने का है? शेड्यूल. शेड्यूल बनाने. टेक्स्ट बुक में पहले अजम्पशंस दिए,
पहले एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, फिर अजम्पशन, फिर एक्सेप्शन, असं असतं. तो एक्सप्लेनेशन में पहला शेड्यूल, एक बाजू में अपन लिख रहे हैं प्राइस और दूसरे बाजू में अपन लिख रहे हैं क्या, डिमांड. मान लो ये प्राइस है 50, 40, 30, 20, 10, ये प्राइस है. बोलो महंगा कौन सा रेट है, 50 की 10. तो 50 के टाइम पे लोग कितना खरीदेंगे, कम खरीदेंगे कि ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे. महंगा मिल रहा, लोगों ने खरीदा एक ही वस्तु खरीदी, भाव बढ़ गया कि कम हो गया, दो खरीदेंगे. और कम हो गया, तीन खरीदेंगे. और कम हो गया, भाव और कम कर दिया, पूरा दुकान ही दे दे, 5 खरीद. बोलो ये जो कंसेप्ट चल रहा है, ये रट्टा मारा हुआ नहीं है, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग है यार. और ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है ना, ये जनरल लाइफ है. बराबर है कि नहीं है. रियलिटी में लोग ऐसा ही करते हैं. बोलो कितने में मिल रहा था, कितना खरीदा, तो तुम क्या अलग करोगे, यही करोगे ना. लेकिन वही वस्तु कितने में मिल रही है, अभी कितना खरीदा, सस्ता मिल रहा है, 5-5. बराबर है की नाही. तर मला सांगा, अभी अपने को इसका क्या करना है, शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन. उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल. क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल. पहला पॉइंट. अभी ये एक्सप्लेनेशन भी है ना, बच्चे बुक से लर्न करते रहते. तेरे को जो दिख रहा है ना, वो लिखने का उधर. बराबर की नहीं. ये ज्यादा दिमाग को ट्रेस नहीं दो. शेड्यूल में क्या दिख रहा है, इन शेड्यूल फर्स्ट कॉलम इंक्लूड व्हाट, बोलो फर्स्ट कॉलम इंक्लूड एंड सेकेंड कॉलम इंक्लूड व्हाट, डिमांड. बस थोड़ा ज्यादा लिख सकता है. इन शेड्यूल फर्स्ट कॉलम इंक्लूड प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सेकेंड कॉलम इंक्लूड क्वांटिटी डिमांडेड. जैसा स्टेटमेंट में याद किया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब ऐसा तो बोल सकता है ना, प्राइस ऑफ क्या, कमोडिटी, और क्वांटिटी, क्वांटिटी का है रे, डिमांडेड. इसको छोड़ दे. बराबर है, ऐसा कर सकते. दूसरा पॉइंट इधर बताना है. दूसरा पॉइंट, शेड्यूल शोज. देखा ये, शेड्यूल शोज. शेड्यूल क्या शो करता है, शेड्यूल अपने को क्या शो करता है. बोलो पहले कितना प्राइस था रे, 50. 50. शेड्यूल क्या शो करता है, 50 के बाद में कितना प्राइस हो गया, बाद में कितना हो गया. मतलब व्हेन प्राइस फॉल्स, व्हेन प्राइस का रे फॉल, प्राइस जब कम होता है, प्राइस कम हो रहा है ना शेड्यूल में. देखो शेड्यूल में प्राइस कम हो रहा है कि नहीं. पहले कितने प्राइस था, बाद में कितना हो गया, उसके बाद में कितना हो गया, मतलब प्राइस कम हो रहा है. लेकिन डिमांड बता, डिमांड, डिमांड सबसे पहले कितना था, डिमांड बाद में कितना हो गया, मतलब डिमांड कम हो रहा है कि बढ़ रहा है. शेड्यूल क्या शो कर रहा है, जब प्राइस कम होता है तब डिमांड क्या होता है, बढ़ता है. उसको वहां पे टेक्स्ट बुक में एकदम डिटेल में लिख के दिया है. पहले प्राइस 50 था, फिर डिमांड 1 था, फिर प्राइस 50 से 40 हो गया, फिर डिमांड 1 से 2 पे गया. वो सब चूरन को तो ऐसा लिख सकते. शेड्यूल शोज क्या शो करता है, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस. ये कहां से देखा मालूम है, ऊपर से नीचे देखा. अभी कहां से देखने का मालूम है क्या, नीचे से ऊपर. नीचे से ऊपर देखने का. बोलो नीचे पहला कितना प्राइस है, बाद में कितना हो गया, मतलब उसको ऐसा बोलेंगे व्हेन प्राइस राइजेस. क्योंकि अभी मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं. बोलो व्हेन प्राइस राइजेस. डिमांड कितना था लास्ट में, बाद में कितना हो गया, तो डिमांड बढ़ गया कि कम हो गया, डिमांड फॉल. तो शेड्यूल क्या शो करता है, शेड्यूल शोज
व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। बोलो ये वाली जो लाइन देखी, ये लिखी आपने, ये वाली लाइन कैसा देखा रे शेड्यूल को, कैसा देखा, नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और बाद में जब ये लिखा तब कैसा देखा शेड्यूल को, और बाद में इसको बताने का ये कैसा रिलेशन है बाबा, ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स, इनवर्स रिलेशन, बराबर कि नहीं। इनवर्स, इनवर्स समझता है, ये कहां पे जा रहा है नीचे, ये कहां पे जा रहा है ऊपर, इनवर्स रिलेशन। बोलो एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल में पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल, इन शेड्यूल फर्स्ट कॉलम इंक्लूड व्हाट एंड सेकेंड कॉलम इंक्लूड क्वांटिटी डिमांडेड। बोलो फर्स्ट कॉलम इंक्लूड प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकेंड कॉलम इंक्लूड क्वांटिटी डिमांडेड। शेड्यूल क्या शो करता है, व्हेन प्राइस डिमांड एंड व्हेन प्राइस डिमांड देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अभी अपन इसका निकाल रहे डायग्राम, 4 मार्क तक पहुंच गया, इतना तक जाने के बाद आपको 4 मिले, 8 में से 4। आपको भी पता है डायग्राम में पहले ये कौन सा एक्सिस होता है, ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स, ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई। बोलो सबसे पहले क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखने का प्राइस, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन ये। अगले कॉलम में क्या है, डिमांड है ना, तो यहाँ पे लिखने का डिमांड, डिमांड, ठीक है। बोलो प्राइस कितना है, सबसे पहले प्राइस कितना है, 50, फिर 40, फिर 10, फिर सॉरी 30, 20 और 10, सबसे छोटा कितना है, तो यहाँ पे आएगा पहले 10। कितना तक ड्रॉ करना पड़ेगा, 50, बराबर है। बोलो डिमांड सबसे कम कितना है, कितना है, ए, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर 2, फिर 3, देन 4, देन 5। अभी अभी इसको रंगोली बनानी, जब अभी टिकली मारना है ना। बोलो एक के टाइम पे कितना है, एक के टाइम पे, अच्छा सही है। बोलो 2 के टाइम पे कितना है, 2 के टाइम पे, चलो 3 के टाइम पे कितना है, 3 के टाइम पे 30, 4 के टाइम पे, 5 के टाइम पे, इसको जोड़, बराबर है। सबसे पहला टिकली मैंने कहां पे मारा, ऊपर ना, तो इसको नाम देने का डी डी। बोलो ये कहां से कहां पे गया, तुम लोग ये ऐसा बनाया क्या, इधर से ऊपर बनाया कि ऊपर से नीचे, तो ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, डाउन, बराबर कि नहीं। बस अभी ये तुम्हारा जो डायग्राम है उसको टेक्स्ट बुक वालों ने थोड़ा सा डिझाईन बना दिया आहे, टेक्स्ट बुक वालों ने, तुम्ही नका असलं काय करू, अशा टिकल्या जोडल्यात, उगा आपलं काहीतरी करायचं, कळलं की नाही। तर काही करू नका, तुम्ही डायरेक्ट फक्त एवढंच काढा, बरोबर है। अभी यहाँ पे अपने को लिखने का है एक्सप्लेनेशन ऑफ कायरे डायग्राम, 2 ही पॉइंट में एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, क्योंकि इसको एक एक ही मार्क्स है। उगा आपलं येतंय म्हणून तुम्ही 10 पॉइंट लिहिले तर काय 10 मार्क्स कोणी देणार नाही, वो 1 मार्क्स को है तो 1 ही मार्क्स मिलेगा। डायग्राम, इन डायग्राम, एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट, इन डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, बोलो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। बोलो वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइस, ये आपका पहला पॉइंट। बोलो ये आपने याद करके गए कि दिख रहा है यहाँ पे, इन डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस एंड वाई एक्सिस, सॉरी, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। दूसरा पॉइंट डी डी,
डीडी क्या है रे? डीडी, ये जो डीडी है ना, डीडी, ये डीडी डिमांड कर्व है। ये डीडी क्या है? डिमांड कर्व। बोलो, ये डीडी डिमांड कर्व अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? तो डीडी इज द डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्सप्लेनेशन कर, बराबर है कि नहीं? बोलो, पहला पॉइंट कौन सा लिखा? पहला पॉइंट, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, मतलब एक्स एक्सिस क्या दिखाता है? डिमांड। और वाई एक्सिस क्या दिखाता है? और ये जो डीडी है, डीडी, ये कौन सा कर्व है? डिमांड। ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? कहां से कहां तक डाउनवर्ड है? लेफ्ट से लेके राइट। बराबर एक नहीं मारता ये? बोलो, क्या क्वेश्चन का नाम है एवरीवन? 4 मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स। इंट्रोडक्शन 1, स्टेटमेंट को 1, शेड्यूल और उसके एक्सप्लेनेशन को 1, एंड डायग्राम और उसके एक्सप्लेनेशन को 1। कितने मार्क्स हो गए? 4। पूरा लॉ आपको कितने मार्क्स का आने वाला है? 8। अभी अजम्पशंस 2 मार्क्स, एक्सेप्शंस 2 मार्क्स, फिर 8। बराबर की नहीं बढ़ते? इसमें क्या बाहट किया इतना? बराबर। बोलो, सबसे पहले तो क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। किसने लाया इस दुनिया में? अल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में लाया था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। कब पब्लिश हुआ मार्केट में? 1890। कैसा रिलेशन बताता है ये? फंक्शनल रिलेशन। उसके बाद में इसका क्या है? स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है एवरीवन? हायर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, smaller is the quantity demanded, lower is the price of commodity, larger is the quantity demanded. In other words, when price rises, demand falls, and when price falls, demand rises. There is inverse relation between price and demand. फिर अपन ने इसका क्या देखा? शेड्यूल। शेड्यूल में कितने कॉलम है टोटल? पहले कॉलम में क्या लिखा है? दूसरे कॉलम में क्या लिखा है? डिमांड। बोलो प्राइस, बोलो प्राइस कितना है? पहले 50, देन 40, देन 30, देन 20, देन 10। फिर डिमांड, डिमांड में पहला कितना है? 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। एक्सप्लेन कैसा करेंगे? इन शेड्यूल फर्स्ट कॉलम इंक्लूड प्राइस ऑफ कमोडिटी, second column include quantity demanded. Schedule shows when price falls, demand, and when price rises, demand. There is kaisa relation? Inverse relation between price and demand. फिर क्या बनाया उसका अपन ने? डायग्राम। इन डायग्राम x एक्सिस रिप्रेजेंट डिमांड, y एक्सिस रिप्रेजेंट डीडी। कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व, विच इज अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बराबर करता है। अभी सारे बच्चे अपने टेक्स्ट बुक में देख के अजम्पशंस बताएंगे। अजम्पशंस देख लेना खाली, कितना सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन होता है। सारे पॉइंट अपने टेक्स्ट बुक में देख के खाली पॉइंट्स बताएंगे, पॉइंट्स। ठीक है? बोलो, क्या है रे पहला पॉइंट अजम्पशंस का? क्या है? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। सबके पास टेक्स्ट बुक होंगे। बोलो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? यस, नो चेंजेस इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। लिखते लिखते याद करने का कोशिश करेंगे। बोलो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। एक कांस्टेंट का मतलब चेंज की नो चेंज? नो चेंज को कांस्टेंट बोलते। और हर एक पॉइंट में आपको ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट, उसका ही सिनोनिम्स यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? मतलब ही कांस्टेंट। हर एक पॉइंट में आपको मिलेगा कांस्टेंट, नो चेंज। बराबर की नहीं है? चलो तीसरा पॉइंट एवरीवन, तीसरा पॉइंट बोलो। यस, देख इसमें भी वर्ड डोला। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन, रिमेन क्या है रे?
कांस्टेंट। ये देखिए इसमें भी वर्ड लाया, कौन सा वाला, रिमेन कांस्टेंट। इसके ऊपर ही चौथा पॉइंट है, ये सेम लिखने का, प्राइस ऑफ तक सेम, खाली यहाँ पे वर्ड डालने का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और लास्ट का सेम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लास्ट में क्या लिखने का, रिमेन कांस्टेंट। चलो अगला पॉइंट, 7 पॉइंट है टोटल, बराबर है, बोलो अगले पॉइंट का नाम बोलो। हाँ, ये पॉइंट को थोड़ा रिप्लेस करने का है, नो चेंजेस इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नो चेंजेस इन फ्यूचर expectations about the prices of product। ये वर्ड लगाने, ये वाला ये लाइन में आना चाहिए। देखिए इसमें भी कौन सा वर्ड लगा दिया, नो चेंजेस। अजम्पशंस में सब जगह पे आपको मिलेगा, लास्ट में इसमें लिखा है क्या, रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट को ही बोलते हैं नो चेंजेस। चलो अगला पॉइंट बोलो, 6 नंबर का पॉइंट। हाँ यस, नो चेंजेस इन, ये देखिए इसमें भी नो चेंजेस इन क्या, टेस्ट, नो चेंजेस इन टेस्ट, उसके बाद में हैबिट्स, उसके बाद में प्रेफरेंसेस, है ना, प्रेफरेंसेस, और क्या, पैशन, और लास्ट में एक्सेट्रा। और अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट, यस, नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी, नो चेंजेस in taxation, नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, नो चेंजेस इन कह रहे टैक्सेशन पॉलिसी। बोलो, ये ऑलमोस्ट इसमें के ऐसे पॉइंट्स आपको दिखेंगे जो डिटरमिनेंट्स में पड़े, बराबर कि नहीं, डिटरमिनेंट में ये पॉइंट थे, डिटरमिनेंट में ये पॉइंट नहीं था क्या, इनका ये नहीं था क्या, साइज ऑफ पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वो भी था, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, फैशन, और एडवर्टाइजिंग था वहां पे, वो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ये भी था, कौन सा, टैक्सेशन पॉलिसी।